हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे बेसिक क्लीनिंग हैबिट्स जो हम अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें तो हमारा घर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लीन ही रहेगा, नीट और टाइडी रहेगा। डेली क्लीनिंग से डीप क्लीनिंग की भी जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो है मेक बेड। सुबह उठने के बाद सबसे पहले बेड ठीक करना चाहिए और अगर बेडशीट्स चेंज करने वाली है तो वो चेंज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उठ के बाहर चले जाते हैं और नाश्ता बनाने में बिजी हो जाते हैं और एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम और बेड वैसा ही रह जाता है। और ट्रस्ट मी, आप जब बेड ठीक करते हैं ना तो ऐसा लगता है 70% बेडरूम नीट और क्लीन हो गया है। तो आप भी उठने के बाद सबसे पहले बेड बनाएं और फिर कोई और काम कर लें। गंदे कपड़े बाथरूम में हैंग करने से पूरे वॉशरूम में क्लटर्ड एनवायरनमेंट हो जाता है। इस हैबिट को अवॉइड करें और कपड़े चेंज करते साथ ही गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें। सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे और आपका बाथरूम नीट और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और बाद में आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा कपड़े धोते टाइम। तीसरी जो हैबिट है वो है डू वन लोड लॉन्ड्री एवरी डे। कपड़े आप डेली धोएं, डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे तो ज़रूर धोएं। इससे ये होगा कि गंदे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते और गंदे कपड़ों का जो बास्केट है वो भर के बाहर आना शुरू हो तो उसका इम्प्रेशन भी बहुत बुरा पड़ता है और मुझे भी आदत नहीं है, मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं मैनुअल मशीन में कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो गया है। और ये देखें, थोड़े से कपड़े हैं और आराम से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ौरन से फ़ोल्ड करके अपनी जगह पर वापस रख दूँगी। अगर बहुत सारे जमा हो तो फिर मोटिवेशन नहीं होती। ये बास्केट इस्त्री वाले कपड़ों का है तो जो इस्त्री होने वाले हैं वो मैं इस बास्केट में डाल दूँगी और जो अंडरगारमेंट्स और कुछ वैसे कपड़े हैं जो घर में पहनने वाले हैं, नाइट सूट्स वगैरह और बच्चों के, वो मैं यहाँ अपनी जगह पर वापस रख दूँगी। नेवर लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड। जब भी आप कमरे से बाहर निकल रहे हों तो एक नज़र उस रूम में देखें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उस रूम से बिलोंग नहीं करती। जब मौका मिले, जहाँ मिले, कुछ ना कुछ समेट लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैली होती हैं, अगर चलते फिरते हम समेट लें तो रूम बिल्कुल क्लीन और नीट रहेगा। जब हम बाहर से आते हैं शूज़ हम उतार के वहीं साइड पे रख देते हैं या फिर शूज़ के साथ ही कमरे में चले जाते हैं। ऐसा करने से बाहर से जो शूज़ के साथ गंदगी आती है उससे पूरा घर गंदा हो जाता है। घर को नीट और ऑर्गेनाइज रखने के लिए घर में पहनने के लिए अलग शूज़ रखें और बाहर वाले शूज़ फ़ौरन से वापस अपनी जगह पर रख दें और घर वाले शूज़ पहन लें। मैंने सबके अलग शूज़ रखे हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, अपने। ट्राई करती हूँ कि घर के अंदर घर के ही शूज़ पहने। जब हम घर में एंटर होते हैं बैग हम एंट्रेंस पे रख देते हैं और कपड़े बेड पे रख देते हैं और फिर वही पड़े रह जाते हैं। जैसे ही बाहर से आएँ ऑलवेज ट्राई कि कपड़े चेंज करके फ़ौरन से हैंगर में डाल दें। अगर धोने वाले हैं तो लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें और अगर थोड़ी देर पहन के वापस आए हैं तो थोड़ी हवा लगाएं और कबर्ड में हैंग कर लें। सेम रूल अप्लाइज टू द बैग एंड अदर स्टफ जो आप बाहर से साथ लाए हैं। इससे नीट और टाइडी लुक आएगी। मेरी अगली हैबिट है क्लीन स्पिलेजेस इमीडिएटली। अपने किचन को क्लीन और हाइजीनिक रखने के लिए ये वाली हैबिट ज़रूर फॉलो करें। जब खाना बना रहे हों तो स्पिलेजेस तो हो ही जाते हैं, गिर जाता है काउंटर पे कुछ ना कुछ, तो उसको राइट अवे क्लीन करें ताकि वो बाद में परमानेंट स्टेन ना बन जाए। और क्लीन करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। फ़ौरन साफ करने से आपका टाइम भी सेफ होगा और किचन भी क्लीन रहेगा। रेगुलरली चेक योर फ्रिज फॉर लेफ्टओवर्स।
अपने फ्रिज को रेगुलरली चेक करें। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली है या बहुत दिनों से पड़ी है, तो उसको टाइम पे यूज़ कर लें ताकि फूड वेस्टेज ना हो। कोशिश करें कि क्लियर कंटेनर्स इस्तेमाल करें ताकि आपको दिखे सामने और आप 1 से 2 दिनों में कंज्यूम कर लें, या फिर आप अपनी मेड को दे दें ताकि फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहे और फूड भी वेस्ट ना हो। मेक प्लेस फॉर एवरीथिंग। घर में हर एक चीज़ रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए जिसका आपको भी पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल करें और चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। जैसे कि मैंने ये टॉयज़ के लिए प्लास्टिक ड्रॉर्स रखे हैं और बच्चों को पता है इनको टॉयज़ यहाँ हैं, और स्टफ़ टॉयज़ के लिए ये स्टोरेज टूल रखा है। और बच्चों को अर्ली एज से ही सिखाएं अपने टॉयज़ समेटना और छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें। इससे घर भी ऑर्गेनाइज और बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह रिमोट्स के लिए भी एक बास्केट रखा है, इसी में रखती हूँ टीवी ऑफ करने के बाद। फॉलो 1 मिनट किचन क्लीनिंग रूटीन। रात में सारा काम खत्म करने के बाद हम बर्तन और सिंक तो क्लीन कर लेते हैं, इसके अलावा 1 मिनट किचन क्विक क्लीनिंग रूटीन फॉलो करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा हाथ लगता है दिन भर कुकिंग करते टाइम, वहाँ एक क्विक वाइप करें। जैसे कि फ्रिज के हैंडल्स हो गए, बाहर रखे हुए अप्लायंसेस जो अपने काउंटर पे रखे हों, और जो भी आउटर सरफेसेस है किचन में, उन सबको गीले कपड़े से एक दफ़ा पोंछ दें तो आपका किचन बिल्कुल क्लीन लगेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बिग डिफरेंस क्रिएट करती हैं हमारे घर के ओवरऑल अपीयरेंस पे। वाइप कंटेनर्स आफ्टर यूज़। अपने फूड कंटेनर्स को और ऑयल जग वगैरह को क्लीन करना यूज़ करने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किचन क्लीनिंग मेंटेन करने के लिए। जब हमारे गंदे हाथ लगते हैं तो फूड मार्क्स उन कंटेनर्स पे रह जाते हैं और बाद में हार्ड हो जाते हैं, क्लीन करने में मुश्किल होती है। सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे और आपको ये स्टेप आपके किचन कंटेनर्स को क्लीन रखने में हेल्प करेगा। होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। नॉर्मल क्लीनिंग तो डेली होती है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है ना, इनको अपनी रूटीन में इंक्लूड करने से घर बहुत टाइडी और क्लीन लगता है। हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो घर सिमटा हुआ लगता है। हम बहुत सारी सफाई करें, लेकिन अगर बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हो तो सफाई नज़र ही नहीं आती। तो कोशिश करें आप अपने घर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।